कि जिस भाव में हम रहेंगे वो चीज़ हमें दिखेंगी। इसलिए भक्ति वाले जब भगवान की कल्पना करते हैं तो भगवान उसे दिखाई देता है। कई लोग बोलते हैं मुझे भगवान शंकर आके दिखाई दिए, कोई बोले अरे कृष्ण भगवान आए थे, अरे ये आए थे, वो आए थे, ये आए थे। तो उसकी मानसिक स्थिति से उसने उस भगवान को, जैसे हम ध्यान में जाते हैं, हमने अपने गुरु को देखा, अपने विराट स्वरूप में गुरु को देखा और हमारे अंदर वो रिकॉर्ड हो गया। तो आज इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी अगर वो मेमोरी में तो आ चुका है ना। अब क्या होगा कि अब अगले जन्म में भी अगर आप बापूजी की फोटो कभी देख लें तो आपको लगेगा कि इन व्यक्ति से तो हमारा बहुत पुराना संबंध है। मैं कई लोगों से ऐसे बात कर चुका हूं जिन्होंने सिर्फ वीडियो में 1 सेकंड के लिए बापूजी का फोटो देखा और वो ज्ञान में चल पड़े, क्योंकि उनको अंदर से आवाज आई कि ये तो हमारा पुराना रिश्ता है। तो मैरी मास्टर मैरी लाइफ वाली बात है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने भूतों को बहुत देखा, भूतों की फिल्म देखी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब उतर चुका है। वही भूत बार बार सपने में भी आएंगे, हकीकत में भी आएंगे, अंधेरा होगा तो एकदम प्रकट हो जाएंगे, रस्सी में तुम्हें सांप दिखाई देगा। ये सब कुछ मन का ये प्रभाव है। तो ये लंबे समय का जो हमने स्मरण बना के रखा है, बार बार कुत्ते बिल्ली जानवर गधे ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा है, वो सब कुछ सूक्ष्म शरीर में आ चुका है। इन सभी चीज़ों के कारण हमें अच्छे बुरे कई अनुभव होते हैं। कोई तुम्हें रेस मार के वो जागृत कर देता है, किसी को सपने में सांप रोज आके दिखाई देता है। तो नागलोक से आई हुई आत्माएं हैं, तो आई हुई है, घूम रही है। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो जा चुके हैं, जो आ चुके हैं, जो रूप रंग आकार गंध स्पर्श सब बदल चुके हैं। ये सब धरती पर है। पर घबराने की बात नहीं, वो बेचारे अपने फंसे हुए हैं। फंसा कौन नहीं है? तो जो महाज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो फंसा नहीं इन चक्करों से। हम जो बातें कर रहे हैं सिर्फ आपकी अवेयरनेस जागृति के लिए कर रहे हैं कि ये डेमोनिक या चेतना पर प्रभाव करने वाली शक्तियां बहुत सारी है। यक्ष है, किन्नर है। जैसे यक्ष आया युधिष्ठिर के वहाँ पे, उससे प्रश्न किए, उसके भाइयों को वापिस किया। तो धरती पर यक्ष क्या करने आया था? वो कौन से लड्डू बांटने आया था? यहाँ पे क्या कर रहा था? वो सरोवर के किनारे क्यों था? तो अगर वो उस जमाने में 5000 साल पहले था तो यही अभी भी होगा ना कहीं तो होगा। किसी ना किसी से उसका रिश्ता होगा, कर्म बंधन होगा। तो फिर एलियंस ने लोगों के सपने में आके, वो अभी अपने सुपर टॉक में वो हमारे भाई के साथ एक रील शेयर करी थी मैंने भी। उनका अभी लेटेस्ट एपिसोड में वो बताया कि एलियन ने आके उनको सपने में बोला, उन्होंने एलियन की मूर्ति बनाई। आज लोग साउथ इंडिया में मंदिर में बेसमेंट में मूर्ति है, उनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो भाई जिसका जिससे कनेक्शन होगा वो उनको आके मैसेज देगा, सीधी बात है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका जिससे कनेक्शन है वो उसको ढूंढेगा, बराबर। इतना टेंशन स्ट्रेस तनाव लेने की क्या जरूरत है? तो ये गजब की बातें हैं ये।